हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। करवा चौथ सरल पूजा विधि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप अपने घर से बाहर रहते हैं, पहली बार आप करवा चौथ का व्रत करने वाली हूँ और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको बहुत सरल तरीका दिखाने वाली हूँ। मैं भी हमेशा इसी विधि से पूजा करती हूँ। आप जिस जगह पूजा करने वाले हो उस जगह को आप सबसे पहले हल्दी से, या गाय का गोबर है तो गाय के गोबर से जरूर लीप लें। और जहां पर आपने अपनी माता की पूजा की हो, मतलब माँ दुर्गा की पूजा की हो, उसी जगह अगर आप इस पूजा को कर सकते हैं तो ये पूजा और भी ज्यादा फलदायी हो जाती है। क्योंकि जहां पर हम 9 देवी की पूजा करते हैं, 9 दिनों तक पूजा कर रहे हैं, वो जगह जो है ना अपने आप में एक बहुत सिद्ध जगह मानी जाती है। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन हमने वहां पे पूजा की है, तो आप करवा चौथ की पूजा भी आप उसी जगह करें, अगर संभव हो सके तो। नहीं है तो फिर तो देखिए चेंज करना ही पड़ेगा। तो मैंने जो है ना जगह को अच्छे से लीप लिया था। उसके ऊपर आटे से या कलर से, गुलाल से आप स्वास्तिक बना लें या चौक पूर लें। चौक के ऊपर हमेशा चावल या गेहूं के दाने आप जरूर रखें, आवश्यक होते हैं। तो मैंने वहां पे गेहूं के दाने रख दिए थे थोड़े से। उसके बाद जो है ना पटा बिछा लीजिएगा। पटे के ऊपर आपको लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरा कपड़ा ही आपको बिछाना है। जो कपड़ा आपने नवरात्रि में यूज किया था उस कपड़े को भी आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी लाल कलर का कपड़ा जो आपने अपने यूज में ना लिया हो, बस वो वाला कपड़ा आपको यूज करना है, मतलब पूजा पाठ वाला कपड़ा। तो बस मैंने चौकी पे इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है। सामने मैंने घी का दीपक जला लिया है। दीपक को भी आप चावलों के आसन के ऊपर ही विराजमान करें। और करवा चौथ की जो पूजा की सामग्री होती है वो भी मैं मार्केट से लेकर आ गई हूँ, आप भी जरूर लेकर आ जाइएगा। तो इस तरह का जो है ना कैलेंडर मिलता है। तो इस कैलेंडर को जो है ना सबसे पहले हम चिपकाने की कोशिश करते हैं। तो आप चाहें तो इसे डबल साइडेड टेप जो आता है ना उससे चिपका सकते हैं, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो थोड़ा सा आप आटा लेकर भी इसे चिपका सकते हैं। जी हमारी घर वाली जुगाड़ है। तो मैंने जो है ना इससे आटे से ही इसको चिपका दिया है। इसके बाद क्या करना है, इस तरह के देखिए 2 करवे मिलते हैं, एक मिट्टी का होता है और एक मीठा करवा होता है। जो मीठा करवा होता है वो माता पार्वती के लिए होता है, और जो मिट्टी वाला करवा होता है वो हमारा करवा होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों में सबसे पहले इस तरह से कलावा लपेट देना है। तो कलावा में गांठ नहीं बांधनी है। बहुत सारे लोग गांठ बांध देते हैं, गांठ नहीं बांधनी है, ऐसे लपेटा जाता है। तो जो ना इस तरह से आप लपेट लीजिएगा। इसके बाद ऐसे ही आपको पार्वती माता के करवे में भी आपको लपेट लेना है। और हाँ, आप जब करवे लेकर आओ ना तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि करवा कभी चटका फटका नहीं होना चाहिए। देखिए मीठा करवा तो थोड़ा सा चटक ही जाता है क्योंकि वो मीठा होता है, लाने में ही चटक जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल साझा करवाओ, क्योंकि ये सगुन वाली चीजें होती है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसके बाद जो है ना आपने कलावा लपेट लिया। अब जो क्या करना है आपको, इन दोनों करवों पे जो है ना आपको इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक आपको कुमकुम या सिंदूर से ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पास कुमकुम सिंदूर नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर मांगलिक कार्य में हल्दी का प्रयोग होता है। इसके बाद जो मिट्टी वाला करवा है उसमें आपको जल भरना है। तो मैंने इसमें जल भर दिया है और इसको ढक्कन से जो है ना इस तरह से ढक दिया है। ये ढक्कन के साथ ही आता है। इसके बाद जो है ना करवे को हमेशा चावलों के आसन के ऊपर या गेहूं के आसन के ऊपर रखे जाते हैं। तो आप देख लें जो आपके पास उपलब्ध हो उससे जो है ना रख दें। इसके बाद जो है ना मीठे वाले करवे में आपको कुछ मीठा भरना है। अगर आपके पास बतासे हैं तो आप बतासे भर सकते हैं, मिठाई है तो मिठाई भर सकते हैं, नहीं तो शक्कर तो हर घर में होती है, आप इसमें शक्कर भी भर सकते हैं। और शक्कर के साथ साथ इसमें कुछ दक्षिणा आपको जरूर डालनी है, 11-21 रुपए इसमें दक्षिणा जरूर डालें। इसके बाद जो है ना शुद्धि के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको ध्यान करना है। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी पुष्प लेकर माता करवा का आप ध्यान करें। इसके बाद 4 बार जो है ना इस तरह से सबसे पहले शुद्ध जल से, उसके बाद पंचा में से आपको भाव का स्नान करवाना है। उसके बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, तो कलावा उड़ा दें। अगर आपके पास लाल कलर की चुन्नी है तो आप चुन्नी भी उड़ा सकते हैं।
उसके बाद कुमकुम से सबसे पहले गणेश जी पर तिलक करना है, क्योंकि इस जो आप कैलेंडर लेकर आते हो ना उसमें गणेश जी पहले से होते हैं, तो आपको अलग से गणेश जी की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गणेश जी पर तिलक करेंगे, उसके बाद करवा चौथ माता पे तिलक करेंगे, चंद्रमा पे आप तिलक कर दीजिए। दोनों करवों की आपको पूजा करनी है। तो यहाँ पे देखिए चंदन चावल से जो है ना, यानी कुमकुम चावल से जो है ना, मैं इस तरह से सबका पूजन कर दूंगी। इसके बाद आपको करवे के ऊपर कुछ ना कुछ मिठाई रखना ज़रूरी होता है। जो हमने मिट्टी का करवा लिया है तो उसके ऊपर हम जो भी आपके घर में मिठाई है वो मिठाई उस पर रख दीजिएगा। इसके बाद सबको इत्र लगाना है, क्योंकि ये सुहाग की पूजा है तो इत्र तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे इत्र लगा दिया है। फल चढ़ा दीजिएगा। अपने हाथों में मेहंदी आपको लगानी है, महावर, हल्दी, महावर, चूड़ियाँ, सब कुछ आज के दिन नया पहना जाता है। उसके बाद भोग लगाने के बाद आपको इस तरह से जल का अर्घ देना है, क्योंकि खाने खिलाने के बाद जल भी पिलाया जाता है। उसके बाद आप पुष्प चढ़ा दें। मेरे पास आज सफ़ेद कलर के पुष्प थे, इसलिए मैंने सफ़ेद कलर के पुष्प चढ़ाए हैं। और पुष्प तो पुष्प होते हैं, जो आप भाव से चढ़ा दोगे वही पर उसकी प्रधानता होती है। इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। कथा जो हम कैलेंडर लेकर आते हैं ना उसके नीचे पूरी कथा लिखी हुई है, तो आप पूरी कथा पढ़ लीजिएगा। और कथा पढ़ने के बाद जो आपके हाथ में चावल और पुष्प है वो आपको मिट्टी वाले करवे के अंदर डाल देना है, क्योंकि इसी करवे से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। तो मैं सब कुछ इसी के अंदर डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे अपने पल्लू में भी बांध सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग हाल के साथ डाल देते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल आपको अपने साथ पास जो है ना पूजा में ज़रूर रखना है। इस जल से जो है ना पानी पिया जाता है जब आप पूजा कर लेते हैं तब। के बाद सुहाग सामग्री अर्पित कर दे। जो आप साड़ी लेकर आए हैं अपनी सास के लिए, जो बायने के लिए निकाला जाता है, वो अर्पित कर दे माता करवा चौथ के ऊपर। इसके बाद सुहाग आपको लेना है, तो 3 बार सुहाग चढ़ाया जाता है। उसके बाद माता से जो है ना इस तरह से आपको 3 बार ही सुहाग लेना है। अब करेंगे हम आरती की तैयारी। तो बस आपको घंटी ले लेनी है और आरती आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो उसी में कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले करेंगे हम हवन। तो थोड़ा सा हवन किया जाता है ताकि हमने जो भी मिठाई वगैरह बनाई है वो हम करवा चौथ माता पर भोग लगा सकें। इसके बाद जो है ना इस तरह से आपको हवन करना है, और घी से आहुतियाँ ना दें, आप इस बात का ध्यान रखिए। मेरे पास अभी हवन सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने घी से आहुति दी। अब हवन सामग्री से आहुति दी। उसके बाद भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद जो है ना आरती कर देनी है, जल का इस तरह से अर्घ दे देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।